बहुत तरह की साधना करने के बाद भी अंत में मूल रूप से बात आती है ध्यान और समाधि की और प्रेम की और ज्ञान की। तो साधना जैसे करते हैं तो वो अपनी अटेंशन पर काम करते हैं, क्योंकि वो फंसी हुई है संसार में, उलझी हुई है। मैं फंसा हुआ हूँ संसार में, तो उसमें से मेरे को निकल के मुक्त होना है, संसार बंधन से मुक्त होना है। तो जो चीज़ फंसी है, क्या फंसा है? मेरा मन, विचार, बुद्धि। मैं खुद फंसा हूँ, मैं संसार का ही हिस्सा हूँ एक तरह से। तो साधना अक्सर उन सारे बंधनों पर होती है, उन सारी चीज़ों पर होती है जिनसे मैं बंध रहा हूँ, जिनसे मेरी आसक्ति संसार में बढ़ रही है, बनी हुई है। फिर इस पे काम करते करते जब थोड़ी फ्रीडम होती है, जब संसार से थोड़े बंधन कम होते हैं, या कुछ क्षण ऐसे होते हैं कभी कभी हर व्यक्ति के जीवन में कि कुछ क्षणों के लिए जैसे संसार से फ्री हैं, कुछ ऐसे क्षण शांति से बैठे हुए हैं, अचानक से सब कुछ जैसे ठीक ठीक है, सही सही है, संसार में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई मारा मारी और उलझाव नहीं है। तो कुछ क्षण होते हैं जब बड़े शांति से बैठे होते हैं, थोड़ा सा आनंद भी होता है और अचानक फ्रीडम लगती है, उलझाव नहीं है। तो हर एक की जिंदगी में होते हैं। तो वो जो क्षण है वो महत्वपूर्ण है। तो करने के बाद उलझाव से जब फ्री होते हैं साधना के बाद, तो फिर ऐसे क्षण आते हैं जब शांत है हम। और उन क्षणों में ठहरना होता है, स्थित होना होता है। और जब वो क्षण होते हैं तब संभावना होती है साक्षात्कार की, कुछ नई इंसाइट की, कुछ नई समझ की, कि कुछ बात पकड़ में आ जाए। तो ये समझना जरूरी है कि अभी और यहीं घट सकता है, अभी और यहीं। अगर तैयारी है तो, अगर शांति है तो, अगर स्थिति है, तो सारी साधना के बाद फिर बात आ जाती है ध्यान की, समाधि की, कि अब हम शांत होकर बैठ गए। अब इतने शांत हो गए कि मैं भी नहीं रहा, जिसे अपना एहसास भी नहीं है, संसार का तो है ही नहीं, अपना भी नहीं है जैसे। तब किन्हीं किन्हीं क्षणों में वो बात पकड़ में आ सकती है। तो साधना की भी जो कोशिश है, जो साधना भी है, तो वो इन क्षणों के लिए है। तो ये समझना इसलिए जरूरी है, अक्सर नहीं तो साधना को हम ऐसे लेते हैं जैसे कि कुछ अचीव करना है, जैसे संसार में कोई काम करके हम परीक्षा में सफल होना है। तो साधना कर रहे हैं तो कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं कि हमने इतनी साधना कर ली, कि माला जाप कर रहे हैं तो इतनी माला जाप कर ली, इससे हमें कुछ मिल जाएगा, या
कुछ टास्क, कुछ काम कर लिए तो करने से कुछ सिद्धि मिल जाएगी। तो जब तक वो करके सिद्धि पाने की भावना है, बात है, तब तक बात है नहीं, बनेगी नहीं, क्योंकि वो भी संसार का हिस्सा है। तो बिल्कुल ठहर जाना है, जैसे शांत हो जाना है। ये क्षण आते हैं, हर एक की जिंदगी में आते हैं। इसीलिए बहुत सारे संत ये भी कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करना है, बस अभी और यहीं बात बन सकती है। जैसे अष्टावक्र अगर पढ़ें या कई सारी ऐसी शास्त्र हैं, रमण महर्षि की बात समझें तो, या अवधूत दत्तात्रेय जी की पढ़ें तो, सब में कईयों में है कि अभी और यही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये बात समझ में आ जाए, बैठ जाए कि अभी और यही है, और उसकी तैयारी हो कि मैं तैयार हूं अभी और यहीं उसको जानने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए, तो वो है। तो फिर वो जैसे है ही, क्योंकि वो मूल है, वो मेरा अस्तित्व का, मेरे होने का मूल है, मैं ही वो हूं। इसलिए बात होती है अहम ब्रह्मास्मि की। तो ये संभव है अभी और यहीं। हालांकि हमने बात करी साधना की कि कई चरण हैं, कई पद हैं, सूक्ष्मतर तल होते हैं, उनमें साधना करनी होती है और फिर बड़ा मुश्किल होता है कई बार। तो वो इसलिए है क्योंकि संसार में उलझाव इतने हैं, संसार में आसक्तियां इतनी हैं कि संसार में मैंने इतने इन्वेस्टमेंट किए हैं होने में कि मेरा सारा होने का तरीका संसार में होने का है कि मैं हूं यानी संसार में हूं। तो वहां पर स्ट्रगल होती है, वहां पर मुश्किल होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो उसको मिलने में मुश्किल है, साक्षात्कार में मुश्किल है। साक्षात्कार तो कहने वाले संत कहते हैं अभी और यही है। मुश्किल है मेरी अपनी आसक्तियों की, मेरे अपने संसार में उलझाव की। तो साधना उसके लिए है, वरना तो मिला ही हुआ है। तो इसलिए अक्सर कई बार होता है संतों के पास, गुरुओं के पास घटना घटने लगती है, बात बनने लगती है, बहुत बार, अक्सर। क्योंकि गुरुओं के पास जैसे वो पूरा वातावरण ही ऐसा है, चारों तरफ आभामंडल ही ऐसा है कि वो, उनकी बातें ही ऐसी हैं कि मन शांत होने लगता है, संसार छूटने लगता है। क्योंकि वो साक्षात्कार दिख रहा है, गुरु संत जो हैं दिख रहे हैं, तो ये विश्वास आता है, मन को विश्वास आता है, वो आकर्षण दिखता है संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति। जब वो दिखता है तो आकर्षण होता है। उस आकर्षण में संसार छूटने लगता है, और तब वो बात घट सकती है। तो ये बहुतों के साथ होता है, बहुतों को झलक मिलती है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं आता, उसमें ठहरा नहीं जाता। कुछ क्षणों के लिए बात बनती है, कुछ क्षणों के लिए झलक मिलती है, उसके बाद फिर खो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं संसार के बहाव में हूं, बहे जा रहा हूं। तो कभी कभी जैसे ठहरा एक क्षण के लिए, तो लेकिन संसार का बहाव इतना तेज है कि फिर मैं बहने लगता हूं।
उसकी झलक तो मिलती है और खुद मेरे को भरोसा भी नहीं आता। एक और बहुत बड़ी रुकावट होती है कि वो समझ ही नहीं आता कि यही तो दिशा है, यही तो वो साक्षात्कार की दिशा है, झलक है। तो जब ये समझ में नहीं आता तो भरोसा भी नहीं होता फिर, और भरोसा नहीं होता तो उसमें लगता है कि अभी और कुछ है, उसमें ठहरा नहीं जाता। मन कहता है नहीं आगे अभी और कुछ है, मन कहता है कि पता नहीं क्या चमत्कार चाहिए, कुछ मिलेगा हमें। वो शांत नहीं होना चाहता मन को कुछ सांसारिक तल का कुछ चाहिए। साक्षात्कार भी संसार के रूप में चाहिए, बड़ा जबरदस्त कुछ। तो मन फिर आगे दौड़ा लेता है। तो जो ठहर जाए उसमें, उन क्षणों में, तो बात बनने लगती है, बन सकती है। तो कोशिश करें ठहरने की भी। ऐसी परिस्थितियां अगर हो पाए कि किन्हीं क्षणों के लिए मैं ठहर सकूं, रिलैक्स हो सकूं, शांत हो सकूं, मन से शांत हो सकूं, और संसार के उलझाओं से फ्री हो सकूं। विचार, भाव, शरीर की उत्तेजना है, इन सब से फ्री होके, थोड़ा शांत होकर अगर मैं ठहर सकूं, तो अभी और यहीं घटना घट सकती है। घटना घटने की शुरुआत हो सकती है। तो ये एक और दूसरी चीज समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि एकदम से एक ही क्षण में, इसी क्षण में सब कुछ हो जाए। कई बार शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे बार बार जब उन वो क्षण आते हैं तो परिपक्वता आती है, ठहरना होता है, चीजें समझनी आनी शुरू होती हैं, फिर धीरे धीरे वो समझ गहराती है, धीरे धीरे वो दृष्टि पैनी होती है। कई बार तो हमारी तैयारी इतनी नहीं होती कि सीधा आर पार दिख जाए, पर एक ही बात आ जाए सामने, दिख जाए, एकदम साक्षात हो जाए। तो शुरुआत में कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है। कई बार घबराहट होती है, तो लेकिन अगर हिम्मत है, तैयारी है, तो थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है उसमें उतरते हैं, अगर ठहरते हैं, उसको थोड़ा सा और अपने अंदर उसका वो प्रक्रिया चलती है, वो एक शुद्धिकरण होता है अगर हम कहें, तो धीरे 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 दृष्टि पैनी होने लगती है, जिसे कभी कभी कहते हैं आहा अनुभूति। आहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या बात है, तो बात ही कुछ और हो गई। कभी कभी वो क्षण आते हैं, दिमाग से जरूरी नहीं है समझ में आए, लेकिन अनुभूति ऐसी होती है कि कुछ और है, कुछ और ही है, कुछ अलग ही है, कुछ अजीब सा है। अजीब सा मतलब कुछ चमत्कारिक या सांसारिक तल पे नहीं, अजीब सा अंदर कि कुछ आहा, ये क्या है। तो कभी कभी वो अलग सी जो अनुभूति होती है वो उसी दिशा में होती है, हो सकती है, जिसमें सत्य का साक्षात्कार हो सके। और अगर ये किसी संत और गुरु के पास है तो एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है, एक हिम्मत बनती है
कि गुरु है, संत है पास में, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर गुरु और संत पे भरोसा है तो। अगर भरोसा नहीं होता तो आदमी उसको शक करने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ जादू टोना तो नहीं हो रहा। तो ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं। इस पे निर्भर करता है कि मेरे अंदर का मन का भाव क्या है, मेरा भरोसा कितना है, मेरा अपने पे, अपनी साधना पे भरोसा कितना है, मैं कितना अपने अंदर जाने की मेरी तैयारी है। तो उसमें ठहर सकें अगर शांति से, तो बात बन सकती है, साक्षात्कार की दिशा में बढ़ सकते हैं।